एपिसोड नंबर 110 की स्टार्टिंग होती है और वो बटलर कह रहा होता है ठीक है मिस नैन, मिलते हैं फिर अगली बार। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वहीं नैन भी पलटकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है और वो जैसे ही घूमती है और मन में कहती है क्या किसी ने फोटो क्लिक की? वहाँ उस तरफ उस झाड़ियों के बीच में कोई तो है। और फिर वो चेक करने के लिए झाड़ियों की तरफ जाती है और वहाँ पर पहुंचकर हैरानी से मन में कहती है बुझी हुई सिगरेट, ये अभी भी गर्म है, यानी कि कोई तो यहाँ पर अभी था। और ये जगह ऐसी है जहाँ से हम पूरी इमारत देख सकते हैं और यहाँ तक कि हम हुआंगफू के स्टडी रूम की खिड़की भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पैरों के निशान भी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई तो था जो कि हमारी ताक झांक कर रहा था। और जैसे ही मैं घूमी वो चमक गायब हो गई। जरूर वो कोई दूरबीन थी या फिर ऐसा हो सकता है कि स्नाइपर का स्कोप होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई है जो कि हुआंगफू को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। और पिछली बार भी उन लोगों ने होटल में हुआंगफू पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो लोग फेल हो गए थे। लेकिन इस बार वो कौन हो सकता है? और फिर शिफ्ट तरह कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू वापस आ जाता है और नैन्सी कहते है नैन क्या तुम काफी समय से मेरा इंतजार कर रही थी? वो इस पर कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और हुआंगफू मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब वो उसके क्लोज होती हुई कहता है कहो क्या बात है? तब इस पर नैन कहती है वो मैंने गलती से तुम्हारे बेडरूम का पर्दा तोड़ दिया तो तुम्हें आज कोई दूसरी जगह पर सोना होगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे रूम के बाजू वाला गेस्ट रूम जितना भी बुरा नहीं है, तुम वहाँ पर सो सकते हो। और फिर वो आगे मन में कहने लगती है और उस कमरे के ठीक बाजू में पीछे साइड एक कपूर का पेड़ है जो कि खिड़की को ढक देता है। और वही एकमात्र रूम है जो कि इस विले का सबसे ज्यादा सेफ रूम है। तब इस पर हुआंगफू कहता है ठीक है नैन जैसा तुम कहो, और अब मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ तो प्लीज तुम जाकर मेरा पजामा लेकर आ जाओ। और उसकी ये बातें सुन वो चौंकती हुई कहती है मैं तुम्हारे लिए मेड को बुला देती हूँ। और नैन को ऐसा कहता देख वो गुस्से से कहती है नैन क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कोई दूसरी वुमन तुम्हारे हस्बैंड को इस तरह देखेंगी? तो क्या तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है तो फिर मैं आज रात तुम्हारे ही रूम में सोने वाला हूँ। तब फिर नैन उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पजामा ला देती हूँ। और फिर कुछ समय बाद वो से कहती है हुआंगफू मैंने तुम्हारे सारे कपड़े बेड पे रख दिए हैं और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन इस पर हुआंगफू से कुछ भी रिस्पांस नहीं देता और कुछ भी रिस्पांस ना देता देख नैन चौंकते हुए मन में कहती है वो आखिरकार कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मुझे अंदर एक बार जाकर देखना चाहिए? हाँ मुझे देखना ही होगा, वो ठीक तो होगा ना? और फिर नैन आगे बढ़ जाती है और वॉशरूम का गेट ओपन करती हुई कहती है हुआंगफू तुम ठीक तो हो ना? और गाइस के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।